एक किसी कैमरे वाले ने कोई वीडियो बनाया होगा, एक बूढ़ी माँ का सिर पे उसके पोटला रखा हुआ है कपड़ों का, और यहीं का कोई कैमरामैन होगा, उसने अपने मोबाइल से या जिससे भी बनाया हो, कोई ने भेजा था तो ध्यान में आया। उसने वो छत्तीसगढ़ी भाषा में उस बूढ़ी माँ से पूछा, तुम कौन कौन आए हो? तो कहा ये मेरा भैया है, मैं इसकी बहन हूं, दोनों डोकरा, दोनों बूढ़े, मुंह में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं, एकदम दुबरे पतरे से, बुढ़े अलग, सिर पे पोटला कपड़े का। कहां से आए हो? उसने छत्तीसगढ़ी भाषा में पूछा, उसने छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्तर दिया, हम वहां से आए हैं। यहां कोई व्यवस्था अगर नहीं मिली तो, उसने प्रश्न किया जो बूढ़ी अम्मा से, बूढ़ी मां से, मान लो कोई व्यवस्था नहीं मिली तो बूढ़ी मां ने पलट कर जवाब दिया, कोकड़ी वाले थोड़ी ना व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था तो अब शंभू करेगा। जहां कथा होती है, अभी इस कथा के बाद में परभणी में कथा है 13 तारीख से 17 तारीख तक 5 दिन की। परभणी वाले भी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, तैयारी करने में लगे हुए हैं। उनको भी अंदाजा नहीं रहता कि कितने आएंगे। हमने ये जानते हैं केसरवानी जी के साथ के जो मित्र लोग हैं और जायसवाल जी के जो साथी लोग हैं, कल हमने यहाँ के हलवाई को, वो यादव जी हैं, भोजन बना रहे हैं, हमने उनको कल कक्ष में बुलवाया था और हलवाई जी से हमने पूछा था कि कोकड़ी में तुम कितने लोगों का भोजन बनाने आए हो? कहा गुरु जी, छत्तीसगढ़ी भाषा में वो बोल रहे थे कि गुरु जी, ये बोले तो थे कि 10-1 हजार आदमी का बना देना, 5-10 हजार आदमी का बना देना। फिर अरे क्या फिर, सुबेरे हम आए थे 30, फिर मैं अपने गांव गया 70 और लेके आया बनाने वालों को। क्यों? पहले दिन ही जो 30 आई थी माताएं और भाई, वो तो चावल धोने में सुबह से लगे थे, तो रात तक धोते ही रहे, निकल ही नहीं पाए। अब हमने कहा फिर अब भोजन कितने लोगों का बन रहा है? अब कुछ नहीं कह सकते गुरुजी, कभी 1.5 लाख, कभी 2.25 लाख, कभी 50 हजार, कभी 70 हजार, कभी 2.5 लाख, ऐसा भोजन का क्रम चलता रह रहा है। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। अब हमने पूछा, ये बताओ यादव जी कि जायसवाल जी यहां से चावल भेज रहे हैं, सब्जी भेज रहे हैं, सामान भेज रहे हैं उधर। अरे गुरुजी, क्या दान दाता आए, गाड़ी भर भर के टमाटर लिया है, गाड़ी भर भर के पत्ता गोभी लिया है, गाड़ी भर भर के वो भटा लिया है, और सब रखा हुआ है। इतना कोई चावल ला रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा। गुरुदेव, वो भोलेनाथ भंडारा चलाता है और भोलेनाथ ही खाता है, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। शिव महापुराण में लाखों लाखों लोगों को भोजन कराने की भी सामर्थ्यता अगर किसी की है, तो वो शंकर भगवान अपनी देवी अन्नपूर्णा को पहले भेज देते हैं कि तू जा, इतने भगत आएंगे, भूखे ना सो जाएं, खाली पेट ना रह जाएं, इनको भोजन कराने की जवाबदारी तेरी है। मेरा शिव आते हैं, मेरे शंकर आते हैं, मेरा भोलेनाथ आता है, उससे पहले मां अन्नपूर्णा को भेज देता है 2 दिन पहले कि तुम जाकर भोजन तैयार करो, कोई भूखा ना सो जाए।
और ये मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा करते करते ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, जितना तो तुम शादी में जाओगे तुम्हारा स्वागत नहीं होगा। टाइम पर चाय, टाइम पर बिस्कुट, टाइम पर दूध, टाइम पर भोजन, टाइम पर नाश्ता, ऐसी व्यवस्था केवल एक ही जगह मिल सकती है और वो शिव महापुराण की कथा है। और यहां देखा नहीं जाता कि ये वीआईपी है तो इसको ज्यादा देंगे, ये कम वीआईपी है तो इसको कम देंगे, ऐसा नहीं है। शंकर के धाम में शिव महापुराण की कथा में जो आया है, बालोदा बाजार से भी माताएं दर्शन करने आ रही थी तो झोले में भर भर के बिस्कुट के पूड़े ला रही थी। मेरी बालोदा बाजार की जीजियों को मैं प्रणाम करता हूं, आपके विश्वास को प्रणाम करता हूं। आप बालोदा बाजार से आ रही हो तो झोले में बिस्कुट लेकर आ रही हो कि बच्चों को बांटते हुए जाएंगे। बच्चे लोग सो रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे आए होंगे, माताओं के साथ में कोई आया होगा, उनको दे देंगे। बुजुर्ग आएंगे, भूख लगेगी तो उनको दे देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा बालोदा की एक बहन को, रोज रात्रि को आती थी और रोज रात्रि को आकर प्रतिदिन रात्रि को कहीं बिस्कुट, कहीं टॉफी, कहीं कोई सामग्री, कहीं पानी की छोटी छोटी बोतलें, कहीं पाउच, कुछ भी उसके हाथ में आता था और वो देकर चली जाती थी। धन्य, हम पहचानते नहीं पर आपकी श्रद्धा को नमन करते हैं, आपके विश्वास को नमन करते हैं, आपके भरोसे को नमन करते हैं। कितनी व्यवस्था, कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये शंकर के सिवाय कोई नहीं करेगा। कोकड़ी गांव के एक एक कार्यकर्ता, जायसवाल परिवार ने तो कथा कराई, परिवार तो लगा ही था, पर साथ में उनकी मित्र मंडली और एक एक कार्यकर्ता भी तत्परता से कार्य करे। प्रशासन, यहाँ के विधायक महोदय, यहाँ की नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत और यहाँ की पुलिस प्रशासन, वो कलेक्टर सर, डीएसपी, एसपी, टीआई, सबको मैं नमन करता हूँ। आपने बिल्कुल चाकचौंध व्यवस्था करी, खूब संभाला, खूब संभाला।